गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग लगातार जो काम कर रहे हो और बहुत जल्दी फर्स्ट पेपर भी शुरू करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी क्या है, अभी जो लोग जुड़े हो पता नहीं सबके बुक हैं कि नहीं हैं। अगर बुक्स हैं तो अच्छी बात है, तो जरा एक दो टॉपिक और करवा दें, फिर आपको शुरू करते हैं फर्स्ट पेपर, ठीक है ना। क्योंकि सेकेंड पेपर हम लोगों का मतलब भर का हो गया है। कल हमने आपको करवाया था क्या, ट्रांसफॉर्मेशन में इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, और क्या था, एक चीज़ कराई थी, कोई चीज़, हाँ सेंटेंस दिए थे क्लॉज के लिए, ठीक है ना। अब देखो नया टॉपिक आज। कुछ नया सिखाते हैं आज आप लोगों को। मोडाल्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सही पाते हैं मोडाल्स, ठीक है, क्योंकि मोडाल्स आपने पढ़ा भी नहीं होगा। दो मोडाल्स है क्या, एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब। मोडाल्स क्या है, एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स है, एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब ही होती है। हेल्पिंग वर्ब, इसमें जो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट, ऐसे शब्द आते हैं, ठीक है। लेकिन इनका प्रयोग कहाँ करेंगे, किस चीज़ के लिए करेंगे, ये पढ़ना है हमें। इनका प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, ये हमें पढ़ना है मॉडल्स के अंतर्गत। तो यूज़ ऑफ मॉडल्स पढ़ना है और कहाँ कहाँ पढ़ना है ये देखो, ठीक। यूज़ ऑफ कैन, कैन का प्रयोग आज्ञा, कैन का प्रयोग योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य, शक्ति, योग्यता, सामर्थ्य, सामर्थ्य और आज्ञा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। करने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये लिखा हुआ है, वह
वह एक मेज उठा सकता है। क्या शक्ति है ना, ताकत। नंबर 2, तुम एक बार कार खरीद सकते हो। ठीक। मैं फ्रांसीसी भाषा बोल सकता हूँ। मैं फ्रांसीसी भाषा बोल सकता हूँ। तुम कमरे में आ सकते हो। देखो भाई, वह एक मेज उठा सकता है, शक्ति है ना, ताकत। कितनी ताकत उठाएगा। दूसरा, तुम एक बार कार खरीद सकते हो, योग्यता है। मैं फ्रांसीसी भाषा बोलता हूँ, ये आपका सामर्थ्य है। तुम कमरे में आ सकते हो, ये क्या है, आपकी इजाज़त है। या ही कैन लिफ्ट a table. You can buy a car. I can speak French. तुम कमरे में आ, तो यू कैन देखो, समझो क्या है। मोडाल्स क्या हैं, एक प्रकार की क्रिया हैं, एक प्रकार की क्रिया हैं। ठीक, मोडाल्स जो हैं एक प्रकार की क्रिया हैं। अब कैन का प्रयोग कहाँ करते, शक्ति के लिए, ताकत के लिए। यू कैन लिफ्ट द बॉल, तुम इस वेटेड बॉल को उठा सकते हो। समझिएगा, यू कैन लिफ्ट, पहले क्या है, कोई शक्ति हो भाई। जैसे क्या है कि तुम एक बाइक खड़ी बाहर, यू कैन लिफ्ट दिस बाइक, तुम इस बाइक को उठा सकते हो, शक्ति है ना। तुम एक बार कार खरीद सकते हो, यू कैन परचेज अ कार वंस टाइम। या यू कैन परचेज अ बाइक, तुम का बाइक भी खरीद सकते हो। ये सब क्या है, आपके योग्यता है, भाई खरीद सकते हो। यू कैन पास दिस एग्जामिनेशन, आप इस परीक्षा को पास कर सकते हो। वह एक मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तुम कमरे में आ सकते हो, यू कैन इंटर द रूम, तुम कमरे में आ सकते हो। ठीक है ना। अब देखो आगे, यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे, मे का प्रयोग संभावना, अनुमति, उद्देश्य,
उद्देश्य, हार्दिक इच्छा व्यक्त करने में, इच्छा व्यक्त करने में, हार्दिक इच्छा व्यक्त करने में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसका प्रयोग होता है। ठीक, जैसे इस बार तुम कक्षा में प्रथम आ सकते हो। यहाँ कैन नहीं आएगा, यहाँ में आएगा। क्या है? संभावना है भाई, जरूरी नहीं कि आ सकते हो, संभावना है में प्रथम आ सकते हो। नंबर 2, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वह जल्दी उठता है ताकि वह अपना काम समय से कर सके। से पूरा कर ले, जैसे लिखा है वैसे ही ना। ठीक, समय से पूरा कर ले। ईश्वर करे वह सफल हो। ईश्वर करे ठीक। अब देखो पहले क्या, संभावना। संभावना क्या है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे इस बार तुम कक्षा में प्रथम आ सकते हो। अब की बार भारत टेस्ट मैच सीरीज जीत सकता है। भाई सकता, सकती, सकता, लेकिन यहाँ पे संभावना हो। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं कम इन मैडम। नाटक आता है वो नहीं कह रहा हूँ, मैं आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूँ। वह जल्दी उठता है, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग सो दैट ही कंप्लीटेड हिज वर्क इन अ टाइम। वह अपना काम समय पे पूरा कर सके। ईश्वर करे वह सफल, मे गॉड ही सक्सीड इन लाइफ, वह जीवन में सफल हो। भाई आपने माता पिता पैर छुए तो यही कहेंगे ना, खुश रहो बेटा। अब खुश रहो दुखी रहो, वो ईश्वर की इच्छा है ना। हमने कहा तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं, हम खूब कहें तुम खुश रहो, कैसे खुश रहोगे? ये होता है जब संभावना हो तो वो अलग है। अनुमति, उद्देश्य क्या है? जल्दी उठता है कि काम कर सके, इच्छा। ठीक है, देखो दिस टाइम। अच्छा इसको रख कर दे रहे, सब सीरियल बना रहे, सीरियल से ना हिंदी मिटा दे रहे। दिस टाइम, इस बार, यू may स्टैंड फर्स्ट, स्टैंड फर्स्ट
दिस टाइम यू मे स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। इन द क्लास। नंबर 2, दूसरा था क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन। He gets up early. Early so that he may finish his work. His work in time. ठीक, कि अपना काम समय पे कर ले। 4th क्या है, मे ही सक्सीड। ठीक है, ये हुए सेंटेंस। और देखो ठीक है, कैन हो गया, मे हो गया। शुड का प्रयोग, यूज ऑफ शुड, शुड का प्रयोग सामान्य कर्तव्य बोध में। बोध में चाहिए के अर्थ के लिए। चाहिए के अर्थ के लिए। ठीक, चाहिए के अर्थ के लिए। शुड का प्रयोग होता है। ठीक है, शुड का प्रयोग होता है। तुम्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए। भाई देखो, तुम्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए। यू शुड वियर नीट एंड क्लीन क्लॉथ। ठीक, लिखा हुआ है। इसे लिख लो, इसे लिख लो। कहीं ऐसा ना हो, ना हो कि, क्लॉज पाया था ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसे भूल जाओ। तुम इसे भूल जाओ। तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए। ठीक, अरे तुम्हें साफ कपड़े पहनने चाहिए। यू वियर यू शुड वियर क्लीन क्लॉथ्स। समझ आ रहा है? शुड, ठीक, चाहिए। इसे लिख लो, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट। हमने बताया लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग अवश्य होता है।
इसका पूरा क्या, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट शुड, लेस्ट के साथ में शुड का प्रयोग होता है और पूरे शब्द का होता है कहीं ऐसा ना हो कि, अच्छे से पढ़ाई करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। यू शुड वर्क हार्ड लेस्ट बी फेल, कहीं फेल ना हो जाए, ठीक है। टेक इट डाउन, लेस्ट यू शुड फॉरगेट इट, इसे लिख लो। टेक इट डाउन, टेक इट डाउन लिख लो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ। तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, अपने बड़ों का बात माननी चाहिए, ठीक है ना। तुम्हें अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए, बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, इसके आगे देखो क्या है, मस्ट का प्रयोग। अब ये चीज होती है बिल्कुल कंफर्म होनी चाहिए, किसी बात को इम्फेसाइज करना, ठीक है। यूज ऑफ मस्ट, जरूरी, यूज ऑफ मस्ट, जहां किए जाने वाले कार्य की अनिवार्यता का बोध होता है, वहाँ चाहिए के लिए मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक, प्रयोग करना चाहिए। जहां किए जाने वाले कार्य की अनिवार्यता, निश्चित, सर्टेन, अवश्य या जरूर, ठीक, जब कार्य की अनिवार्यता प्रकट हो वहां पे मस्ट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है ना। जैसे हमें ट्रेन पकड़ने के लिए अवश्य दौड़ना चाहिए, ठीक। वी मस्ट रन टू कैच द ट्रेन, यू मस्ट रन टू कैच द ट्रेन, ठीक। तुम्हें समय से उठना चाहिए, भाई जब समय उठ तभी काम होगा, तो तुम्हें यू मस्ट वेक इन अ टाइम, ठीक, यू मस्ट वेक इन अ टाइम।
कुछ लोग बोलते हैं मॉडल्स, के बोलते हैं मोडाल्स, एक ही बात है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ऑट, ये सब क्या है, मॉडल्स ही हैं, यूज ऑफ ऑट का प्रयोग। ठीक, यूज ऑफ ऑट, ठीक, ऑट का प्रयोग, बात में आ रही। नैतिक और सामाजिक कर्तव्य, नैतिक और सामाजिक कर्तव्य, नैतिक और सामाजिक कर्तव्य बोध के लिए चाहिए का अनुवाद। और टू के साथ और टू के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लिखा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य बोध के लिए, चाहिए के लिए और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए, यह वाक्य प्रयोग करते हैं, लिखा हुआ है। हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सामाजिक कर्तव्य है और ये नैतिक काम है भाई। हमारे माता पिता जो हैं उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य दायित्व है, ठीक है ना। तो क्या है, ये भी आपके हो गए, लिखा हुआ है वी ought to obey our parents, ठीक है। अब देखो कुछ घर के लिए सेंटेंस देख लो, घर के लिए। कल छुट्टी है इसलिए वह कल यहाँ आ सकता है, ठीक। नंबर 2, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ।
शायद आज रात को बारिश हो। वह रोगी अब चल सकता है। तुम्हें समय से घर पहुंचना चाहिए। वह आज शायद और लिखिए, हमें निर्धनों की सहायता करनी चाहिए। ठीक, और लिखिए, बाल लोगों बिल्कुल इंग्लिश परफेक्ट होगा, इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोगों की। मास्टर साहब को इस समय कक्षा में होना चाहिए। होना चाहिए 10 नंबर। शांत रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मरीज जग जाए। ठीक, हमें बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। तुम्हें समय से घर पहुंचना चाहिए। तुम्हें यह कार्य सावधानी से करना चाहिए। हमें दूध उबाल कर पीना चाहिए। ये कोई नैतिक कर्तव्य नहीं, जरूरी है। ठीक, यदि वो ऐसा कहता है तो यह सच हो सकता है। ठीक,
तो ये सच हो दूध उबाल कर, आफ्टर बॉइलिंग। ठीक, ये थे मोडाल्स के कुछ रूप, कुछ प्रकार। ठीक है, इतने सेंटेंस आप बना करके भी लाएंगे, इतने सेंटेंस आप बना करके भी लाओगे। ठीक है, 15 सेंटेंस हैं। क्या पढ़ा? कैन, कुड, मे, ऑट, ठीक, माइट, मस्ट, ठीक, शैल, शुड, शायद बचा हुआ है, जो बचा हुआ है शुड करा दिया हमने, शुड करा दिया। ठीक है, जो बचा होगा वो कल हम करा देंगे। ठीक है, पर आज के लिए इतना ही पढ़ो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी हमें लेनी है। क्या मास्टर साहब को इस समय कक्षा में होना चाहिए। ठीक है, शांत रहिए, कीप साइलेंट, लेस्ट शुड पेशेंस वेकअप, कहीं उठ ना जाए। हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, हमें बच्चों को अच्छी, ठीक, तुम्हें समय से घर पहुंचना चाहिए। ठीक, तुम्हें यह कार्य सावधानी से करना चाहिए। हमें दूध उबालकर पीना चाहिए, आफ्टर बॉयल। ठीक है, यदि वह ऐसा कहता तो वह सच हो सकता है, तो ये सच हो भी सकता है। तो इतने सेंटेंस आप लोग घर से बना के लाएंगे, कोई दिक्कत हो पूछिएगा, हम आपको सॉल्व करके बता देंगे। और जो क्लॉज वाले सेंटेंस वो कर लीजिएगा, फिर उसके बाद जो आपको मैंने कल एक इंग्लिश तो हिंदी थी उसकी हिंदी, और पैराग्राफ क्वेश्चन आंसर, ये सब करके आप भेजें, मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, और इतने ये तो डेली काम करते रहें, कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब की बार ये सच है, वास्तविक बात है, जितना हमने अभी तक पढ़ा दिया, अभी आज तक इतने भी बैच होंगे इतना हम पढ़ा नहीं पाए थे, क्योंकि अब की बार ऑनलाइन में समय खूब मिल गया, अच्छा समय मिल गया, हमने खूब पढ़ा दिया। अब जो बच्चे ऑनलाइन शुरुआत से ज्वाइन किए होंगे उन्हें खुद लग रहा होगा कि हमने ग्रामर में बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं अब की बार, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत चीज़ें, लगभग ग्रामर ख़त्म कर दी है। बचा क्या बताइए? अच्छा, ग्रामर का लगभग पूरा पोर्शन ख़त्म कर दिया। अब भाई 2-4 चीज़ें बची हैं, वही ना के बराबर। रीऑर्डरिंग इतनी कठिन नहीं है भाई, रीऑर्डरिंग में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का सही क्रम रखना रीऑर्डरिंग होता है। ठीक है, जैसे मान लिखा हुआ है, ईट मैंगो, राम, मान लिखा हुआ ईट मैंगो, तो बस पहले सब्जेक्ट हो गया राम, ईट्स, राम आम खाता है, ये रीऑर्डरिंग हो गई। ठीक, ये कठिन नहीं है। तो लगभग ग्रामर में कोई ऐसा कठिन टॉपिक या कोई ऐसा टॉपिक बचा नहीं है जिसे पढ़ाया ना गया हो। अब केवल बात जरूरत क्या है? रिवीजन करने की और अच्छे से पढ़ने की, वो हमें करना है, वो आपको हम करवा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना करो, बाकी कल मिलते हैं। कल आपको इसके आगे जो बच गए होंगे, छूट गए होंगे, वो हम दिखा देंगे। ठीक है, बाय बाय।